नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते आज की तमाम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अपना अपना नामांकन भर रहे हैं। बसपा निर्दलीय उम्मीदवार के बाद सहारनपुर के कदावर नेता और कांग्रेस गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी इमरान मसूद ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के बाद इमरान मसूद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बीजेपी संविधान को बदलने जा रही है। इसके साथ ही इमरान मसूद ने बसपा प्रत्याशी माजिद अली पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि इस बार हमारी जीत निश्चित है। दलित मुस्लिम समझ चुका है कि कौन हमारे पक्ष में है और कौन हमारे पक्ष में नहीं। सहारनपुर से सुमित जॉर्ज की रिपोर्ट। एक बार, दूसरा और तीसरी बार में इंशाल्लाह जीत कन्फर्म में जीतेंगे। बहुत अच्छे। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता को? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर इस वक्त संविधान को बचाने का है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र को बचाने का है। इसके अलावा कोई मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर संविधान ही होगा तो हम क्या करेंगे? संविधान को बचाना ही, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब संविधान को बदलने की बातें देश में चर्चा होने लगे तो इससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र की जिस प्रकार खुलेआम हत्या हो रही है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, सरकारें जेल से चलाने का काम हो रहा है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था कि लोकतंत्र में ये होगा? देश का नौजवान परेशान है, नौकरियों के लिए मारा फिर रहा है। 43% पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। तो ये सारी समस्या बहुत सारी हैं। इस वक्त देश पूरी समस्याओं से घिरा हुआ है और इसका एक ही निवारण है और वो इंडिया गठबंधन। फाइट किससे देख रहे हैं? ऐसे पूरे देश के अंदर फाइट केवल दो ध्रुवों पर है और दो ही विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा के ध्वजवाहक एनडीए और दूसरी विचारधारा के ध्वजवाहक इंडिया है। इंडिया गठबंधन चाहता है देश के अंदर लोकतंत्र है। इंडिया गठबंधन गारंटी देता है कि देश के अंदर संविधान की रक्षा होगी। इंडिया गठबंधन चाहता है कि देश के नौजवान को रोजगार मिले। इंडिया गठबंधन चाहता है कि व्यापारी को जीएसटी और आईटी के नाम पे ऊपर जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो रोका जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन चाहता है कि महिलाओं की सुरक्षा हो। इंडिया गठबंधन चाहता है कि देश के अंदर एकता, भाईचारा और का माहौल बने। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इनके सब के विपरीत है। तो बीच का जो रास्ता निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। रालोद नहीं है इस बार कांग्रेस। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो या तो इधर होंगे या इधर होंगे। कुछ लोग बीच के भी हैं, जो बीच वाले हैं वो भी उधर ही हैं। बसपा को कहाँ देखते हैं? उधर ही देखता हूँ, बिल्कुल साफ उधर ही दिखाई दे रही है। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई 1% भी डाउट बसपा का कहना है कि इमरान मसूद चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि ताकि भाजपा जीत सके। आज बोले जो बोले छन्नी, जिसमें 72 छेद। भाई कैसी बात कर रहे हो? सारी दुनिया जानती है कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियां क्या और बहुजन समाज पार्टी कर क्या रही है। सारे प्रत्याशी वो उतारे जा रहे हैं जो एनडीए के गठबंधन को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा देते। इसके अलावा क्या हो रहा है? और देश का दलित समझ रहा है। मैंने बार बार कहा, मैं पहले भी मेरे एक बयान बार बार वायरल किया जाता है। मेरा बहुजन से आशय दलित से है। देश का दलित समझ रहा है कि देश का संविधान खतरे के अंदर है, देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए वो इंडिया गठबंधन के साथ आने का काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। इसी कड़ी में सहारनपुर से बसपा ने माजिद अली को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। माजिद अली अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में आपसी भाईचारे और सहयोग से जनता जीत दिलाएगी। जो लोग अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे, जिनका कोई जन आधार भी नहीं है, वह लोग केवल वोट काटने का काम करेंगे। सहारनपुर से सुमित जॉर्ज की रिपोर्ट। देखिए, हमारी प्राथमिकता यही है कि हम सर्व समाज को भाईचारे के साथ काम करेंगे और सबका सहयोग अब भी लेंगे और फिर चुनाव के बाद सबको बदले में उन्हें हक इंसाफ देंगे ताकि उनका कोई उत्पीड़न ना कर सके, उन्हें कोई सता ना सके और उन पे कोई जुल्म ज्यादती ना कर सके। यही हमारा काम होगा। सबसे पहले कि सहारनपुर की पूरी आवाम प्यार मोहब्बत के साथ रहे एक दूसरे के साथ, और विकास के लिए तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकसभा में जाके इनका हक वहां से छीन के लाए और इनको दिलाए जो इनका हक बनता है सहारनपुर वालों का। चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ आप लड़े, क्या मुस्लिम वोट नहीं बटेगा? क्या लगता है? अरे भाई वहाँ वोट ही नहीं है। मुस्लिम समाज इतना समझदार है, ये अपना वोट क्यों खराब करेगा? जब वहाँ वोट ही नहीं है तो वहाँ क्यों हमारे अपने वोट देंगे?
वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर देंगे तभी तो जीत दर्ज करेंगे। वो खुद चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि इस जिले में अगर जीत दर्ज करनी है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ हो सकती है। तो आज वो चला गया, वो तो उसे पता है, लेकिन सिर्फ जैसे 19 में जीते ना वैसे ही आज भी जीत होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। लोकसभा उम्मीदवार जनसंपर्क में जुट गए हैं। होली मिलन के लिए लालगंज पहुंचे राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि संगम लाल ने 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मैं और मोना ने क्षेत्रवासी की हमेशा मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। तो लाखों रुपया अपने जेब से खर्चा करके जो वहाँ सबसे नातेदार रिश्तेदार का तो काम कर रहे उनका अपना पैसा देके बुलवाया, आपके घर तक पहुँचाया। और वो बीमार पड़ा थे तो जितना मदद कर सकते हम मदद करेंगे। मोला जी मदद करें के अलावा तो सोना जी करें। हम लोग सरकार से ज्यादा खर्चा हो तो पैसा देवाई। देखो जिन्हें बता के बीमार पड़े तो संगम लाल तो हर मदद की है। तो नहीं आए तो फिर कोई नहीं कराओ, आप छुट्टी कर जाए 25 मई का जाए। देखा नहीं देखा वो देखा लायक नहीं करते। एक काम जरूर किए हुए हमारे मोना के खिलाफ दूसरी FIR नानी गुरमा इनके मुख्यमंत्री का डाके कहीं कि प्रमोद जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में तुम। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक शराबी युवक ने शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। शराब के नशे में मदहोश शराबी पुलिस को गालियां देता रहा और स्थानीय लोगों को मना किया तो उन्हें भी जमकर दी भद्दी भद्दी गालियां। बीच सड़क करीब आधे घंटे नशे में धुत युवक का हंगामा चला, जिसके बाद जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शराबी को हिरासत में ले लिया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के सफदरगंज मोहल्ले का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद शराब के नशे में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। इस दौरान घर जबरदस्ती तोड़फोड़ की। मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं किसी बच्चे पीड़ित लोगों ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।